की। कैसे करनी मैं करके दिखाता हूँ आगे। आज जितनी बार भी क्लैपिंग करने का मन करे तो वैसे क्लैपिंग करना, आज नहीं हमेशा वैसे क्लैपिंग करना। मैडम आप भी है ना, ध्यान देना। उसकी तरफ नजर रखो। जब वो ऐसे बोलता है ना ये, तो 1 सेकंड में रुक जाने चाहिए, फिर आनंद देखना। पूरे हाथों में प्रेशर पॉइंट्स कवर करते हो, और जब ऐसे बोले, ऐसे इशारा जाती है, अगर एकदम रुकेगा तो तुम देखना तुमको ही मजा आएगा। एक बार फिर करें, एक बार करें। एंड और जो टीचर्स यहाँ पे खड़े होंगे, इस पूरे आज के इस कार्यक्रम को जो है सबका मैं स्वागत करता हूँ। और डाबर से हमारे सीआरएस एक्टिविटी के हेड हमारे व्यास साहब हैं, उनका भी स्वागत है। बच्चों आज का जो हमारा ये सेशन है ना, हेल्दी कैसे रहना है, या ऐसे बोल दो कि हमें बीमार कैसे नहीं पड़ना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे और फिर पढ़ने बैठ जाएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभी एक मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, एमडी आयुर्वेद, और आज डाबर की तरफ से हम लोग बनारस में हैं हैप्पी मॉडल स्कूल में। और हमारा जो है इम्यूनिटी को लेके हर साल हम लोग जो है कैंपेन चलाते हैं कि कैसे स्कूलों में जाके बच्चों को अवेयर करें कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, सो दैट जो सीजन वेरिएशन में बच्चे बीमार पड़ते हैं या कुछ भी थोड़ा सा ठंडा खट्टा खाने से बीमार पड़ते हैं, बुखार चढ़ जाता है, गला खराब होता है, खांसी जुकाम हो जाता है, उससे बचे रहें। तो बेसिकली आज हैप्पी मॉडल स्कूल वाराणसी में हम लोग का ये इम्यूनिटी अवेयरनेस सेशन है और हम डाबर की तरफ से गाजियाबाद से आए हुए हैं। क्या कार्यक्रम में किन बच्चों को किस प्रकार से जागरूक किया गया स्वास्थ्य? देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और इम्यूनिटी अच्छे होने के लिए जो है 3 सामान्य तरीके हैं। नंबर 1, अपने खान पान को ठीक करें। तो बच्चों को आज हमने अवेयर किया कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हमारे खाने की, खाद्य पदार्थों की, और फिर उनको कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। फिर कॉम्बिनेशंस जो आयुर्वेद की मदद से हम लोग बताते हैं कि कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खाई जानी चाहिए। तो ये सब बेसिक नॉलेज जो है कि खाना खाने का समय कैसा होना चाहिए, खाना खाने का तरीका कैसा है, तो ये बच्चों को जो बेसिक खाने को लेकर चीजें हैं वो हम बच्चों को समझाते हैं। और नंबर 2, लाइफ स्टाइल में सबसे मेजर चेंज तो बच्चों में ये लाना है। आज हमारे बच्चे रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो इससे जो है हम उनकी हेल्थ डाउन हो रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो उनकी लाइफ स्टाइल में उनको करेक्शंस करना है। और नंबर 3, हम सब जानते हैं कि अगर इम्यूनिटी को बिल्ड करना है तो विटामिन सी जो है उसको लेना होगा, और विटामिन सी का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इन दिस यूनिवर्स इज आंवला। और इसी आंवले से हमारा ऋषि प्रसाद, जिसे मैं ऋषि प्रसाद बोलता हूं लेकिन आप लोग च्यवनप्राश बोलते हैं, हमारे हजारों साल पहले चरक सुश्रुत सभी ने इसका गुणगान किया है। अनफॉर्चुनेटली अब ये लोगों के घरों से गायब हो गया है। कुछ सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद बच्चे कितना स्वस्थ है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो बेसिकली जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, जो पुराना हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारे पुरानी चीजें हैं जिनसे वास्तव में इम्यूनिटी बिल्ड होती है, बच्चे बीमार होने से बचते हैं, तो ऐसे सप्लीमेंट्स को, ऐसे च्यवनप्राश को फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए डाबर ने मुहिम छेड़ी है। और इस मुहिम के तहत न केवल बनारस में, हम जगह जगह शहर शहर जाकर के इसी तरह के स्कूल लेकर के बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, उनका खान पान को ठीक कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ठीक कर रहे हैं, च्यवनप्राश के बारे में और अन्य जो आयुर्वेदिक चीजें जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं। और पहले विगत वर्षों में जो हमने प्रयास किए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ने लगी, चेंजिंग वेदर में जो बच्चे बीमार होकर छुट्टी लेते थे अब वो छुट्टी नहीं ले रहे हैं, तो थिंग्स आर गोइंग वेरी पॉजिटिव। हम बहुत मोटिवेटेड हैं और इस अपने मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। च्यवनप्राश का आज यहाँ पे वितरण भी किया गया है, कितने? हाँ, देखिए, हमेशा की तरह जब हम स्कूलों में जाते हैं या स्लम्स में जाते हैं, हम हर एरिया कवर कर रहे हैं। वहां जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पे डाबर पहुंचता है, और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली च्यवनप्राश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, सो दैट वो च्यवनप्राश खाएं। उसके बाद फिर आगे भी उनको च्यवनप्राश मिलते रहे, ये भी हमारी टीम जो सुनिश्चित करती है। और अच्छी बात यह है कि हर स्कूल से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि साहब
6 महीने 1 साल में जो बच्चों की हेल्थ में जो है सुधार देखने को मिला। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात और जोड़ना चाहूंगा, बिना क्लिनिशियन हूं, डॉक्टर हूं, चिकित्सा करता हूं, कि च्यवनप्राश अपने आप में केवल आंवला नहीं है, उसमें लगभग 40 जड़ी बूटियां और हैं। अपने आप में एक मात्र टॉनिक जो आपके फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा करता है, आपके मेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है। कोई सिस्टम शरीर का ऐसा नहीं है जहां पे च्यवनप्राश मदद ना करता हो। आइदर इट इज कार्डिक सिस्टम और इट इज नर्वस सिस्टम और इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, एफ्रोडीसिया की तरह काम करता है। तो अपने आप में मुझे लगता है, अगर एक चिकित्सक से आप पूछें, प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियन से पूछें कि एक टॉनिक जो पूरी बॉडी को रेजुविनेट कर दे, हर सिस्टम को रेजुविनेट कर दे, बताइए, तो मैं कहूंगा इट्स च्यवनप्राश।